हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है मेंसुरेशन, और उसका जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी स्पेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ लेड with dimension 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। सो एक रेक्टेंगुलर सॉलिड यानी कि आपको एक क्यूबॉइड दिया गया है यहाँ पे, जिसके डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको मेंशन करी गई है। और जो स्पेरिकल लेड शॉट्स है यानी कि इस रेक्टेंगुलर सॉलिड यानी कि इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके छोटे छोटे लेड शॉट्स बनाए जा रहे हैं, जिनका डायमीटर हमें गिवन दे रखा है 8.4 सेंटीमीटर। यानी कि सॉल्यूशन में सबसे पहले हम चीजें मेंशन कर लेते हैं। सो हमें यहाँ पे जो स्पेरिकल लेड शॉट है उसका डायमीटर गिवन दे रखा है। सो डायमीटर आपका है 8.4 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस आपकी हो जाएगी डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 8.4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। सो ये आपकी रेडियस है इस स्पेरिकल लेड की, ठीक है। सो हमें डायमीटर दिया गया था जिसके हेल्प से हमने रेडियस फाइंड कर ली। डायमीटर का जस्ट हाफ होता है आपका रेडियस। अब हमें रेक्टेंगुलर सॉलिड जो है यानी कि हमारा जो क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड के लेंथ हमें गिवन दे रखी है 88 सेंटीमीटर, लेंथ हमारी यहां से लेकर यहां तक। ब्रेड्थ हमें गिवन दे रखी है, ब्रेड्थ हमें गिवन दी है 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और जो हमें हाइट गिवन दी है, हाइट हमें गिवन दे रखी है 42 सेंटीमीटर। याद रखना, जब भी आपको इस तरीके से मेंशन करा जाए तो LBH यही ऑर्डर रहता है इनका, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में आप इसे हमेशा लिया करोगे, ठीक है। सो हमें 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर हमें जो हमारा क्यूबॉइड है, जो हमारा रेक्टेंगुलर सॉलिड है, उसके हमें डायमेंशंस गिवन दिए थे। अब हमारा क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, वो होता है L इंटू बी इंटू एच। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमें इस क्यूबॉइड को फिल करना है तो हमें ये बेस कवर करना है। इस बेस को कवर करने में, ये बेस हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है, इस बेस को कवर करने में हमारी लेंथ और ब्रेड्थ, इन दोनों के यहां से लेकर यहां तक का आपको एरिया कवर करना है, प्लस यहां से लेकर यहां तक का, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस उस पर्टिकुलर हाइट, ये जो हाइट है इसको भी आपको कवर करना है, क्योंकि आपको इसको पूरा फिल करना है ऊपर तक। तो ये इसकी टोटल वॉल्यूम होती है जब आप इसको पूरा फिल कर दो ऊपर तक, ठीक है। तो जब आपको इसे पूरा फिल करना है तो इस पर्टिकुलर हाइट तक आपको जाना है। सो उस हाइट का भी मल्टीप्लीकेशन होता है, इसलिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं जब भी हमें वॉल्यूम फाइंड करना रहता है क्यूबॉइड का। तो जब हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, यहाँ पे जब हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लिया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अब आपको मिल चुका है। सो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो होगा कि ये जितने हमारे स्पेरिकल लेड शॉट्स हमारे बने हैं, यानी कि यहां पे हम मान लेते हैं कि हमारे n नंबर ऑफ या फिर आप चाहो तो x ले सकते हो। सो हमारे x स्पेरिकल लेड शॉट इसको मेल्ट करके बनाए गए हैं। सो उस x का मल्टीप्लाई, जो x नंबर ऑफ हमारे लेड शॉट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे 100 लेड शॉट्स बन रहे हैं, तो वो 100 का मल्टीप्लाई उस एक लेड शॉट जो कि हमारा एक स्पेरिकल लेड शॉट है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। सो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लेड शॉट, ठीक है। सो एक का वॉल्यूम अगर हम फाइंड कर लें और उसको ले जाके हम यहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से डिवाइड कर दें, सो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने स्पेरिकल लेड शॉट्स हमारे बने हैं, ठीक है। आप इस कंसेप्ट को समझिए। देखिए, ये आपका क्यूबॉइड है, इसको मेल्ट किया गया, उसके बाद ये स्पेरिकल लेड शॉट इस पर बनाया गया, तो ये इसको मेल्ट करके ये फॉर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक छोटा सा स्पेरिकल लेड शॉट है, इसके कितने और लेड शॉट्स यहाँ पे बन सकते हैं इसको मेल्ट करके, यानी कि इसके वॉल्यूम से जो आपका ये इसका वॉल्यूम निकला है, इसको मेल्ट करके उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लेड शॉट, क्योंकि एक स्पेरिकल लेड शॉट की अगर हमें वॉल्यूम पता है, उससे हम इस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने नंबर ऑफ स्पेरिकल लेड शॉट्स यहाँ पे बने हैं, वही हमें फाइंड करके लाना है।
हाउ मैनी स्पेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ डायमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड। सो इसको मेल्ट किया, यानी कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम लगाया और स्पीयर का वॉल्यूम हमारा होता है, स्पीयर का वॉल्यूम हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, इसलिए हम पाई की वैल्यू 22.7 ले चलेंगे। यहाँ पे अगर हमें पाई वो स्पेसिफिक मेंशन कर दें कि यूज 3.14 तो फिर हमें वही यूज करना रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, ये एक्स हमें फाइंड करना है और ये जो मल्टीप्लाई में है वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लेड शॉट, इसको अपॉन में भेजेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप चाहो तो इसको यहां पे इस तरीके से ना लिखते हुए एक और स्टेप हम बढ़ा लेते हैं, इसको यहां पे मल्टीप्लाई में 4/3 पाई आर क्यूब लिख देते हैं, क्योंकि फिर यहां से मल्टीप्लाई और डिवाइड में भेजने में इजी रहेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेंथ की वैल्यू हमारी 88 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है हमारी 63 मल्टीप्लाई बाय हाइट है हमारी 42 इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा 4/3 पाई की जगह पे हम लिखेंगे 22/7। रेडियस है हमारा 4.2 सेंटीमीटर, उसका क्यूब यानी कि 4.2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब यहां पे ये 7 और 3 जो है ये वहां पे ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई में और बाकी सारी वैल्यू जो हमारी ऊपर है वो जाएंगी डिवाइड में, ठीक है। सो यहां पे आएगा हमारा 88 इंटू 63 इंटू 42 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 7। आप चाहो तो यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हो अगर आपको कुछ लग रहा है, नहीं तो आप सबको यहां ले आओ और फिर हम कैंसिल आउट करेंगे। अपॉन में आएंगे हमारी वैल्यू 4 इंटू 22 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू एक्स। अब हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने हमारे स्पेरिकल लेड शॉट्स यहाँ पे बन रहे हैं। सो मैं यहाँ पे इस एक्स को थोड़ा दूर लिख रहा हूँ ताकि कैंसिल आउट करने में हमें ईजी रहेगा। इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने ये पॉइंट हटाए, ये तीनों के पॉइंट हटे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 0 यानी कि 1000 का, ठीक है। एक पॉइंट हटाया तो 1 0 बढ़ता है, 3 पॉइंट हटाया तो 3 0 बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक 42 से 42 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। ये 22 से कैंसिल आउट हो रहा है 1 टाइम्स, 22 से कैंसिल आउट हो रहा है 4 टाइम्स, 22 4 से 88, 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो काफी चीजें हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पे 7 की टेबल में 42 आता है, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे 63 और 42 बचे हैं तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे। ये दोनों 21 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, सो 21 7 से कैंसिल आउट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आपको टफ लगे तो 7 6 जा 42, 7 9 जा 63। फिर से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ये हमारा 3 टाइम्स। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ आएगा हमारा 500। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ आएगा हमारा 250। सो ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 250 ये आपकी वैल्यू बच रही है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 750। ये आ गई है हमारी x की वैल्यू, यानी कि 750 लेड शॉट्स, यानी कि 750 लेड शॉट्स आपके बनेंगे जब आप इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके स्पेरिकल लेड शॉट्स बनाओगे। सो इस टाइप के जो स्पेरिकल लेड शॉट्स बन रहे हैं वो टोटल 750 बन रहे हैं आपके, जिनकी 750 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लेड शॉट, एक सिंगल लेड शॉट की वॉल्यूम में आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसको मेल्ट करके ये बनाए गए हैं। तो कितने बने हैं उसको फाइंड करने के लिए एक के वॉल्यूम को निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे जब हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम से, तो हमारी वैल्यू आ चुकी है 750 स्पेरिकल लेड शॉट्स। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको यही फाइंड करके लाना था, क्वेश्चन में आपको बोला गया था डिटरमाइन करना आपको कितने आपके ऑब्टेन होंगे इस रेक्टेंगुलर सॉलिड को मेल्ट करके ये स्पेरिकल लेड शॉट बनाने में, कितने आपके बन सकते हैं स्पेरिकल लेड शॉट्स। उसको फाइंड करने के लिए ये पूरा प्रोसेस था। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों जगह पे हमने वैल्यूज मेंशन करी। उसके बाद कैंसिल आउट करके हमारी फाइनल वैल्यू आ चुकी है 750 स्पेरिकल लेड शॉट्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगर कोई दिक्कत लगे आपको या कोई डाउट हो आपको स्पेसिफिक किसी और क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना।
ताकि मैं उनको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।